बहनों और भाइयों, ये बागपत की भूमि है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे प्रमुख जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि चुनाव अभी थोड़ा और उत्साहपूर्ण मोड में आना चाहिए। वैसे यहां 26 अप्रैल को है, लेकिन मेरा यह मानना है कि बागपत का मतलब आज से चुनाव की गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। ये बागपत है, इसके लिए तो महाभारत हुआ था। आज मुझे भी अच्छा लगता है जब बागपत का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। नहीं तो यहां का नौजवान सड़कों पे दौड़ता रह जाता था और जब भर्ती की नौबत आती थी उसको छटनी करके बाहर कर दिया जाता था। हमने कहा यह नहीं हो पाएगा। मैं तो देख के बौचक था जब मैं यहां बागपत में आया था 18 में, एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। ये चीजें दिखाती है कि जब ईमानदारी से कोई कार्य करो तो उसके परिणाम भी उसी प्रभावी ढंग से हम सबको देखने को मिलेंगे। आज बागपत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना कार्य है, हाईवे का है। एक से एक बढ़कर के हाईवे बने, एक नहीं, दो नहीं, 5 हाईवे से बागपत जनपद जुड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी की करम भूमि की रमाला चीनी मिल एक नए रूप में हम सबको एक नया दर्शन कराता है विकास का। हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, और वह भी हम लोगों ने तय किया है। धीरे धीरे करके लगाम कसने की कार्रवाई जिस स्तर पर हो रही है, बहनों और भाइयों, अब 5 साल और 10 साल इंतजार नहीं करना है, उसी वर्ष। और अब तो 120 में से 105 चीनी मिलों को वहां तक पहुंचा दिए हैं जो 10 दिन नहीं, मात्र 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। बाकी 15 चीनी मिलों की पेंच कसे जा रहे हैं कि हर हाल में इसको 10 दिन के अंदर लेकर के विकास के हम वर्तमान को और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते। और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोकदल का नल हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल हो। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प कर दी। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, मोदी जी जाते हैं, मोदी जी का तो सम्मान होता ही है। लेकिन कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जाएगा, बड़े सम्मान के साथ लोग उसके प्रति कहते हैं क्या आप भारत से आए हैं। अब भारतीयों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव बढ़ा है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। नक्सलवाद समाप्त हुआ है। देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। अराजकता समाप्त हुई है। गुंडागिर्दी समाप्त हुई है। बहन और बेटी सुरक्षित हुई है। व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ा है। निवेश का एक नया माहौल बना है और निवेश के इस माहौल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ने मिलकर के एक योग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी जी को। उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को, बहनों भाइयों, एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि जब उनके पास एनओसी की बात आई थी तो उनके पास एनओसी के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो ऊपर से नीचे एनओसी ही हूं, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ऊपर से नीचे तक है। और उन्होंने पूरा जीवन उन मूल्यों के लिए जिया था जिन मूल्यों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो आवाज बनी हुई है, कोई सोचता था कि ये कार्य होंगे, कोई सोचता था, कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज जो कार्य हुआ है, और इसीलिए मैं बागपत वासियों से कहूंगा
चुनाव की गर्मी पैदा कर दीजिए एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और तय कर दीजिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।